क्या मौजूदा सरकार सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? वक्फ मामले पर सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ सीजेआई को भी निशाने पर लिया जा रहा है। क्या है उस चिट्ठी में जो अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीधा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेज डाली है? क्योंकि दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई वही जज है जिन्होंने बुलडोजर पर रोक लगाई, योगी के बुलडोजर के न्याय को अन्याय बताया। ये वही जज है जो वक्फ मामले पर फैसला सुनाएंगे। तो पूरा मामला क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे। किस तरह से सरकार सुप्रीम कोर्ट समेत सीजेआई को घेरने में लगी हुई है, तमाम सबूत भी दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज और मैं हूं नूरानी मैमून। दोस्तों, वक्फ का मामला दिन ब दिन जटिल होता जा रहा है और दोनों ही पक्ष इस मामले पर हार मानने को तैयार नहीं है। और अब इसी के चलते अब सरकार ने नया हथकंडा अपनाया, दबाव बनाओ, काम निकलवाओ। यह भाजपा की पुरानी रणनीति है। वो सामने वाले पर इतना दबाव बना देता है कि काम फिर भाजपा के हिसाब से होने लगते हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी जहां पर हाथ डालने की कोशिश कर रही है, वो शख्स जरा हटके है, जरा सख्त है। क्योंकि दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई वो जज है जिन्होंने योगी के बुलडोजर पर लगाम लगाई थी और उस पर सख्त फैसला सुनाया था, बुलडोजर को मनमाना बताया था और साफ साफ कहा था कि वो कहीं भी धड़ल्ले से बुलडोजर नहीं चलेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लिए अब सबसे बड़ी मुसीबत वक्फ संशोधन बिल बन गया है। और उससे भी बड़ी मुसीबत पार्टी के लिए यह है कि अब इस बिल की सुनवाई और फैसला लेने वाले कोई और नहीं बल्कि सीजेआई बी.आर. गवई है। और दोस्तों, यह प्रेशर पॉलिटिक्स सिर्फ पार्टी और उसके नेताओं तक ही सीमित नहीं रह गई, बल्कि अब सरकार राष्ट्रपति द्वारा भी दबाव डलवाने की कोशिश कर रही है। जी हां, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीजेआई को एक चिट्ठी लिख डाली है जिसमें गंभीर सवाल मौजूद है, जो कि यह साफ बता रहा है कि भाजपा अब वक्फ कानून को लेकर दबाव बना रही है। दोस्तों, यह प्रेशर पॉलिटिक्स सिर्फ पार्टी और उसके नेताओं तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि अब सरकार राष्ट्रपति द्वारा भी दबाव डलवाने की कोशिश कर रही है। जी हां, राष्ट्रपति मुर्मू ने सीजेआई को एक चिट्ठी लिख डाली जिसमें गंभीर सवाल अभी मौजूद है, जो कि यह साफ बता रहा है कि अब वक्फ कानून पर सीजेआई संजीव खन्ना सुनवाई करने वाले थे, लेकिन रिटायरमेंट के चलते सीजेआई खन्ना ने पूरे मामले को ट्रांसफर कर दिया आने वाले नए सीजेआई को, जिन्होंने 92 सीजेआई के रूप में शपथ ली, बी.आर. गवई, जो पहले बहुत सीजेआई हैं। अब इन्हीं को वक्फ बिल पर फैसला करना है, जिसके चलते चौथी बार लेकर बेंच बैठी, सुनवाई करी। सुनवाई में क्या कुछ कहा उन्होंने वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप ये समझिए कि जो वक्त मामले की शुरुआत से ही दबाव बनाने का सिलसिला शुरू हुआ है, वो कैसे हुआ। दोस्तों, आपने पहले भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद जब वक्फ बिल के ऊपर सीजेआई खन्ना पर टिप्पणी कर रहे थे, बयान दे रहे थे कि आपत्तिजनक जता रहे थे, कई प्रावधानों पर तो बीजेपी सांसद क्या कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट संसद के काम में दखल अंदाजी कर रहा है। देश में गिरा युद्ध के जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई हैं। उनके फैसले से देश का माहौल खराब होता है। दोस्तों, इस बयान पर बहुत बवाल मचा था और भाजपा की जब जबरदस्त तरीके से किरकिरी होने लगी थी तो जेपी नड्डा इनके बयान से पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, निशिकांत दुबे का बयान जग जाहिर हुआ, कोर्ट तक भी पहुंचा, जिसे एक तरह से दबाव ही समझा गया। जजों ने भी इस पर तीखी टिप्पणी करी थी और केवल निशिकांत दुबे नहीं बल्कि जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। मुद्दा कोई और था, लेकिन हमला जरूर किया था। यह सब कुछ एक के बाद एक होता चला गया और अब नया हमला राष्ट्रपति की ओर से हुआ है। देखिए, राष्ट्रपति ने 14 सवालों की झड़ी नए सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के सामने रख दी। चिट्ठी के जरिए ठीक उस वक्त जब इतने बड़े बड़े मुद्दे में जो बड़ा पेचीदा होता चला जा रहा है,
वक्फ बिल का मुद्दा 20 करोड़ मुसलमान सुप्रीम कोर्ट की तरफ उम्मीद भरी नजर बनाए हुए हैं। हालांकि कोर्ट ने अब तक कोई फैसला तो नहीं दिया है, मगर तारीख पे तारीख बदलती जा रही है और दबाव पर दबाव भी दिए जा रहे हैं। इन सब के बीच राष्ट्रपति मुर्मू की तरफ से जो 14 सवाल दागे गए हैं, उन्हें कैसे देखा जाए, क्योंकि ये सवाल ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर थे। दोस्तों, खबर देखिए कि मौजूद है, यह खबर दैनिक भास्कर में लिखा हुआ है कि गवर्नर राष्ट्रपति के लिए हेडलाइन बनाने पे मुर्मू के 14 सवाल राष्ट्रपति ने पूछा, संविधान में व्यवस्था नहीं। सुप्रीम कोर्ट कैसे आदेश दे सकता है कि आपने सुप्रीम कोर्ट पर अब सवाल दागे जा रहे हैं। यानी कि नए चीफ जस्टिस से पूछा गया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति गवर्नर को डेडलाइन बनाने का निर्देश दे सकते हैं। राष्ट्रपति ने पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट की यह अधिकार किसने दिया कि वह राज्यपाल और राष्ट्रपति को दिशा निर्देश दे। दोस्तों, इन सवालों का जवाब देने के लिए चीफ जस्टिस बाध्य नहीं है, वो सवाल का जवाब देना उनकी मर्जी है। साथ ही सिर्फ चीफ जस्टिस की यहां पर राय मांगी गई है, लेकिन इसे हम केवल राय और सिंपल से सवालों की तरह बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि यह मामला बड़ा है। राष्ट्रपति सीधे तौर पर ना सही लेकिन सवाल पूछ के एक बात तो साफ कर रही है कि न्यायपालिका और विधायिका में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है, जिसकी वजह से देश में चल रहे वो तमाम मामले जिन पर लोगों ने आपत्ति जाहिर की, साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी उन मामलों पर तीखी टिप्पणियां कर रहा है जो जाहिर तौर से सरकार को पच नहीं रहा है। इनडायरेक्टली सवालों के जरिए दबाव बनाया जा रहा है, एक चेतावनी की तरह पेश किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, वक्फ मामले की पिछली सुनवाई में एक और खेल खेला जा रहा था सरकार की तरफ से, वो ये कि सरकार और उसके वकील कोर्ट में कांग्रेस द्वारा लाए गए 1995 वक्फ अधिनियम को घेरना चाह रहे थे, लेकिन खुद बुरी तरह से सीजेआई के आगे वो सब के सब घिर गए। दोस्तों, 1995 वक्फ अधिनियम जिसे कांग्रेस सरकार ने लागू किया था, उसे हिंदू पक्ष सरकार का पक्ष मानना नहीं चाहता, जैसे आज मुस्लिम पक्ष सरकार के नियम के खिलाफ कोर्ट में उतरा हुआ है, बहस कर रहा है। इसी तरह अब सरकार यह कह रही है कि हम भी इस बिल के खिलाफ उतरे हुए हैं, वो बिल जो कांग्रेस लेकर आई थी 1995 में। अब आगे सुनिए, सरकारी वकील की ये सारी बातें सुनने के बाद सीजेआई गवाही ने हिंदू पक्ष के कड़े शब्दों को सबक सिखाया। उन्होंने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि सुनवाई सिर्फ 2025 वक्फ संशोधन बिल पर होगी, ना कि 1995 पर। नई याचिका डालकर केस को आप और पेचीदा कर रहे हैं, तो ये हम नहीं चाहते और इस पर हम बहस होने नहीं देंगे। 1995 पर बहस नहीं होगी, केवल 2025 के वक्फ अधिनियम पर होगी। पूरी बात जस्टिस गवाई ने क्लियर करी और साथ में जिस तरह से यथास्थिति बनी हुई है वो भी 20 तारीख तक बनी रहेगी और फिर सुनवाई होगी। दूसरी तो यहां पर चीफ जस्टिस गवाई ने सरकार की एक नहीं चलने दी, इसकी याचिका को भी ठुकरा दिया, तो जाहिर है कि गवाई के साथ सुप्रीम कोर्ट भी भाजपा के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है, जिसके चलते तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यहां तक कि कोर्ट के आदेश की अवमानना भी की जा रही है लगातार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बुलडोजर का हाहाकार चालू है। जगह जगह मस्जिद, मदरसा, मजारों को तोड़ा जा रहा है। दोस्तों, इसी तरह तमाम मामलों को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स खेली जा रही है और आपका इस पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, या आप इसे क्या समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।